हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू क्रेजी फैक्ट्स। सो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस एपिसोड में व्हाट वी शैल बी लर्निंग इज हाउ टू मल्टीप्लाई एनी टू नंबर्स यूजिंग वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स के अंदर हमें किसी भी नंबर का बेस चेक करना होता है कि वो जो बेस है इफ़ इट इज़ क्लोजर टू 10, 100 और 1000। तो वन बाय वन इस कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। सबसे पहले बेस 10, देन 100 एंड देन 1000। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज जर्नी। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे हाउ कैन वी मल्टीप्लाई एनी टू नंबर्स विच आर क्लोजर टू 10। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है उन दो नंबर्स का जो 10 से छोटे हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है ऐसे दो नंबर्स जो 10 से बड़े हैं। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि 9 और 7 में 9 जो है वो 10 से कितना छोटा है। 9 10 से 1 छोटा है इसलिए -1 लगा दिया। 7 10 से 3 छोटा है इसलिए यहाँ -3 लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। -1 इंटू -3 इज +3, 3 आ गया। अब किसी भी एक डायगोनल पोजीशन में, चाहे ऐसे चाहे इधर की तरफ जाओ, आप कैसे भी इनको सॉल्व करोगे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ लिख दोगे एंड दिस विल बी योर आंसर। देखते हैं अनदर एग्जांपल जिसमें हमने नंबर्स 10 से ग्रेटर लिए हैं। 12 एंड 15। 12 जो है वो 10 से 2 ग्रेटर है। 15 जो है वो 10 से 5 ग्रेटर है। मल्टीप्लाई दीज टू, यू विल गेट 10। सिंस 10 इज अ 2 डिजिट नंबर, जब बेस 10 होगा हम वैल्यू सिंगल डिजिट की लेंगे। यहाँ पर 10 है, 0 यहाँ पे लगा देंगे। 1 जो है हमारा कैरी ओवर में चला जाएगा। नाउ इन द सेम वे आप किसी भी एक डायरेक्शन में इसको ऐड कर दीजिए। 12 + 5 इज 17 और जो भी आपकी यहाँ पे वैल्यू आई है इसमें इस कैरी ओवर को भी ऐड कर दीजिए। Whatever you will get is your answer. तो इस तरह से हम बेस 10 को यूज करके वैदिक मैथ्स के थ्रू मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखते हैं एक और एग्जांपल जिसमें एक वैल्यू जो है वो 10 से बड़ी और दूसरी वैल्यू जो है वो 10 से छोटी। नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस क्वेश्चन हमने एक वैल्यू ली 10 से छोटी। वो कितनी छोटी है? -2, वो लिख दिया। नेक्स्ट वैल्यू है 16। 16 10 से 6 बड़ा है, यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। माइनस इंटू प्लस इज माइनस। यहाँ पर आंसर जो आएगा वो आएगा -12। उस -12 का हम माइनस का साइन जो है यहाँ ऊपर लगा देंगे और यहाँ पर एक स्लैश लगा देंगे। अब किसी भी एक डायरेक्शन में जाके आप इनको ऐड कर देंगे। 8 + 6 इज 14। इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। इस 14 के साथ, क्योंकि ये 10 के बेस के थे, 10 की वैल्यू हमने 0 यहाँ पे लगा दी और ये जो 12 जो माइनस में था, इस 12 को हमने इसमें से माइनस कर दिया। एंड ऑन सब्ट्रैक्टिंग वॉट एवर यू विल गेट इज योर आंसर। माइनस करके हमारा 128 आया विच इज आवर आंसर। सो दिस इज हाउ वी कैन मल्टीप्लाई यूजिंग वैदिक मैथ्स एंड having base 10. नेक्स्ट अब हम करेंगे ऐसे एग्जाम्पल जिसके अंदर बेस 10 की जगह 100 होगा। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू दैट कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड यूजिंग बेस 100 जिसके अंदर ऐसे दो नंबर्स होंगे जो 100 के क्लोजर होंगे। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है जो नंबर 100 से छोटे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया है जो नंबर 100 से बड़े हैं। और इसके बाद एक थर्ड एग्जाम्पल हम लेंगे जिसमें एक नंबर 100 से छोटा होगा और दूसरा नंबर 100 से बड़ा होगा। वन बाय वन इन्हें सॉल्व करते हैं और देखते हैं हाउ कैन वी गेट आवर आंसर यूजिंग दिस वैदिक मैथ्स मेथड एंड यूजिंग बेस 100। अब 96 हमें यहाँ पर, क्योंकि बेस 100 है तो हमें देखना है कि 100 से कितना छोटा है। क्योंकि ये 100 से 4 छोटा है इसलिए हमने यहाँ -4 लगा देना है। नेक्स्ट नंबर इज 98। 98 100 से 2 छोटा है तो हमने यहाँ पर -2 लगा देना है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके 8 आया। क्योंकि ये 100 है, यहाँ 2 जीरोज होती हैं। यहाँ पर ये सिंगल डिजिट नंबर है, यहाँ पर हमें एक 0 लगाना होगा। फिर उसके बाद किसी भी एक डायरेक्शन में जाकर आप इसको सॉल्व करेंगे। 96 में से -2 होगा तो आपका 94 आ जाएगा। 9408 इज योर आंसर। देखते हैं अदर एग्जाम्पल जिसका बेस जो है 100 से ऊपर के नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर इज 108 एंड अनदर नंबर इज 104। अब 8 जो है वो 100 से 8 ज़्यादा है इसलिए हमने यहाँ +8 लगा देना है। एंड 104 जो है वो 100 से 4 ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर हम +4 लगा देंगे।
Then multiplying these two numbers we will get 32. Since ये अपने आप ही एक 2 डिजिट नंबर है इसलिए हमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी भी एक डायरेक्शन में जाकर आप इनको सॉल्व करेंगे। 108 plus 4 is 112 and 11232 is our answer. So these are very simple ways of multiplying large numbers. अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एक नंबर 100 से छोटा होगा और दूसरा नंबर 100 से बड़ा होगा। So students देखते हैं another example having one number lesser than 100 and another number greater than 100. अब यहाँ पर again the same way we will do 96 जो है वो 100 से 4 लेस है तो यहाँ हमने -4 लगा दिया और 108 जो है वो 100 से 8 ज़्यादा है इसलिए यहाँ +8 लगा दिया। On multiplying we will get -32 और क्योंकि ये माइनस का नंबर है यहाँ पर हमने 32 के ऊपर एक माइनस का साइन लगा दिया। फिर किसी भी एक डायरेक्शन में जाकर आपने इनको सॉल्व किया तो 98 + 8 is 104 और अब जैसे हमने बेस 10 में किया था जब हमारे पास एक नंबर छोटा और एक नंबर बड़ा था, इन द सिमिलर वे आपको यहाँ पर इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। क्योंकि ये 100 का नंबर था इसलिए यहाँ पर ये 4 के साथ 2 zeros आ जाएंगे क्योंकि बेस 100 का कर रहे हैं हम। यहाँ पर 32 माइनस में है, we'll subtract 32 from it and we'll get 10368 as our answer. So moving on to another concept which is using base 1000. So students in the similar way we can multiply any two numbers using base 1000. 1000 में हमने भी सबसे पहला एग्जाम्पल यही लिया है lesser than 1000 वाले and now the numbers in the second example are greater than 1000. Third example we will try जिसके अंदर हम numbers लेंगे एक lesser than 1000 and one greater than 1000. 999 and 998. अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन हमें नॉर्मल करनी पड़े तो हमें बहुत टाइम लग सकता है बट सी हाउ क्विकली वी आर गोइंग टू डू दिस। 999 जो है वो 1000 से 1 छोटा है इसलिए हमने -1 लगा देना है। 998 जो है इट इज 2 लेसर देन 1000 तो हमने -2 लगा दिया। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 2 क्योंकि 2 सिंगल डिजिट नंबर है और 1000 में 3 zeros होते हैं, यहाँ पे 2 zeros और आ जाएंगी। अब किसी भी एक डायरेक्शन में जाके आप सॉल्व कर लीजिए। 999 - 2 is 997 and this is your answer. Oh no! If you won't believe you can check it on your calculator, you will get the same answer. देखते हैं इसका another example which is 1006 into 1004. 1006 जो है वो 1000 से 6 ग्रेटर है इसलिए हमने यहाँ +6 लगा देना है। 1004 जो है वो 1000 से 4 ग्रेटर है इसलिए हमने +4 लगा देना है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 24 क्योंकि 24 2 डिजिट नंबर है तो हम यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। हमारे बेस के जीरोस पे वी कैन कंसिडर कि यहाँ पे कितनी डिजिट्स होनी चाहिए। अब किसी भी एक डायरेक्शन में जाके आप इसको ऐड कर दीजिए, यू विल गेट 1010 1010 0 to 4 is our answer. अब देखेंगे इसका another example having one number lesser than 1000 and the other number which is greater than 1000. So student, in this example like we have done in the previous example using base 10 and 100, 1000 में भी आपको similar way में ही चलना है। 996 और 1002 को सबसे पहले आप चेक करोगे कि ये 1000 से कितने बड़े या छोटे हैं। 996 1000 से 4 छोटा है तो -4 लगा दोगे और ये 2 बड़ा है तो इसके लिए हमने +2 लगा दिया। On multiplying we get -8, माइनस का साइन आप यहाँ ऊपर लगाओगे और इसको 3 डिजिट कर दोगे। अब किसी भी एक डायरेक्शन में जाके जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 998। अब बचता है सब्ट्रैक्शन का काम। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? 998 में से आपको इस 8 को माइनस नहीं करना। 998 0 0 0 सिंस 1000 बेस के हैं आप यहाँ पे 3 zeros लगाएंगे और फिर उसमें से 8 माइनस कर देंगे एंड you will get your answer 997992 is our answer.
So students, I really wish आज के तीनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हों, which we're using base 10, 100 and 1000. I shall be coming up again with a new video जिसके अंदर हम base 20, 30 या 40 इनके साथ किस तरह से multiplication कर सकते हैं using Vedic maths, we will see. So stay tuned, keep watching and keep sharing. Thank you.